गाइस एक बात आप ध्यान से समझ लो, अपने हक की लड़ाई लड़ना कोई गुनाह नहीं है। आप अपने राइट्स, आपके पास राइट है कि आप अपनी बातों को रखो और आप अपने हक की मांग करो। यहां पे यदि जेएनयू डीयू में अगर हमें जाने का मौका मिल रहा है तो हम क्यों नहीं जाएंगे। सिंपल सी बात है, मैं सुबह से देख रहा हूं ट्विटर पे घमासान मचा हुआ है और इंडियन एक्सप्रेस ने ये बात कल की या फिर परसों की उनकी ट्वीट है, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि डीयू, इवन मुझे लग रहा है रात में उन्होंने ट्वीट किया है कि डीयू ने बोला है कि वो सीयूसीटी को नहीं फेवर करेगा, वो मेरिट बेस पे जाएगा। ऐसा कतई नहीं होने देंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने चैनल से इसका खुला विरोध करूंगा। एकदम लिख के ले लो मेरे से। ये अच्छा मौका मिला है कि हम उत्तर भारत के लोग, खासकर यूपी बिहार के लोग, इस बार जेएनयू डीयू में भी जाने का मौका मिल रहा है। अगर किसी यूनिवर्सिटी में इंट्रेंस बेसिस पर एडमिशन हो रहा है उसमें बुराई क्या है भाई? मेरिट बेस पे क्यों फेवर कर रहे हो? सिंपल सी बात बताओ, जो लास्ट ईयर के बच्चे हैं उनका क्या होगा? उनके पेपर्स तो एग्जाम में कराएंगे, उनके तो एग्जाम के बेसिस पे मार्क्स आए हुए हैं, उनके परसेंटेज वेरिएशंस दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? इस बार अगर आप 10+2 के पेपर खत्म कर रहे हो तो आपके मार्क्स इस बार जाहिर सी बात है अच्छे आने वाले हैं। फिर उन बच्चों का क्या होगा? और जिन स्टेट ने अपने रिजल्ट तक डिक्लेयर कर दिए उनके परसेंटेज का क्या होगा? और खासकर यूपी का रिजल्ट अभी बनने वाला है, इसकी क्या गारंटी है कि ये लोग बहुत अच्छे परसेंट देने वाले हैं? मतलब स्टेट के बोर्ड एग्जाम में इतने वेरिएशंस रखो, सीबीएसई में अच्छे मार्क्स दे दो, तो ये वेरिएशंस की वजह से मेरिट बेस एकदम फेवरेबल नहीं है। सबसे पहले सबसे ज्यादा डेली एनसीआर के बच्चे जेएनयू डीयू में फिलअप भर जाते हैं। एक बात बताओ कि क्या उन्हीं को राइट है उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का? भाई मैं एकदम बोल रहा हूं, इस बात को तुम ध्यान से समझ लो। मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं मैं इन्हीं के साथ लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन ये बात मैं एकदम खुला चैलेंज कर रहा हूं कि मैं इसका विरोध करूंगा। मेरिट बेस्ड एग्जाम नहीं होगा इस बार। ये अच्छा मौका मिला है, हम भी इस बार सब यूनिवर्सिटी में जाए। कभी हम लोग का भी ड्रीम हुआ करता था, लेकिन बस 10+2 के परसेंटेज की वजह से हम लोग को उसमें एडमिशन नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कमजोर थे, रीजन ये था क्योंकि हम लोग की स्टेट बोर्ड जो होती है या फिर हम लोग जिस बोर्ड से पढ़ाई करते हैं, इस बोर्ड में वेरिएशंस दिखता है, उस तरीके से मार्किंग नहीं की जाती है। नहीं, हम भी 95-96% ला सकते थे। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी स्कूल्स हैं जो कि अपने बच्चों को बहुत अच्छे परसेंटेज देती है। कभी अच्छे से आप एजुकेशन क्वालिटीज को चेक करके तो पहले देखिए। सिंपल सी बात है, मैं आपको 2-3 फैक्ट्स बता रहा हूं। सबसे पहले तो सीयूसीटी करा लो या फिर यूनिवर्सिटी के ऊपर खुद डाल दो कि पेपर करा ले। भाई उसमें बुराई क्या है? अगर बच्चा अपने क्वालिटीज की बेसिस पे एडमिशन लेता है तो उसमें किसको बुराई हो सकती है? और जो बच्चे ऐसा चाह रहे हैं, कुछ बच्चों का मैंने ट्विटर देखा, उन्होंने ये बात सिंपली लिखा हुआ है कि दिल्ली एनसीआर बच्चों का क्या होगा या फिर साउथ इंडिया के बच्चों का क्या होगा। भाई जाहिर सी बात है यार, अब एंट्रेंस दे के आओ, नॉर्मल जीके जीएस पूछा जाता है, लॉजिकल रीजनिंग पूछा जा रहा है, लैंग्वेज टेस्ट किया जा रहा है, इसमें बुराई क्या है? भाई जैसे हर बच्चा, हम लोग इतने दिन से तैयारी करते हैं, बच्चे इतने कोचिंग में नाम लिखा रखा है, लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, मेहनत कर रहे हैं, घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। भाई अगर वो बच्चा मेहनत किया है अपने एंट्रेंस को लेकर तो उसको मौका मिलना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, मेरिट बेस्ड एग्जाम लास्ट टाइम बीएचयू में भी ऐसा एक बार सुनने में आया था। यहाँ के आर्ट फैकल्टी के उसमें एक रामकली जी थे, उन्होंने बात उठाई थी कि पेपर मेरिट बेस्ड भी कराया जा सकता है। खुल के विरोध हुआ था और बीएचयू की पॉलिसी जो संविधान है उसमें भी ये बात रिटर्न है, यहाँ पे गुणवत्ता को मत दिया जाता है। यहाँ पे आने वाले समय में कभी भी मेरिट बेस्ड एग्जाम नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ के बच्चे अवेयर है, ऐसा होने नहीं देंगे। तो बाकी यूनिवर्सिटीज को मैं भी ये सजेशन करूंगा, भाई एक अच्छा मौका मिला है आपको श्रीमान जी, आपको अगर बच्चों की क्वालिटी के बेसिस पर एडमिशन कराने का मौका मिल रहा है तो आप कराइए। मेरिट बेस को आप फेवर मत कीजिए, खासकर तब जब 10+2 के मार्क्स बोर्ड कैंसिल हो गए हैं। और मैं उसकी पॉलिटिक्स बता रहा हूं उस ट्वीट का। ट्वीट में जो ट्वीट किया गया है इंडियन एक्सप्रेस का, वो ट्वीट, एक बात बताओ, क्या आपने इंडियन एक्सप्रेस ने क्या रात में जाकर बीसी से बात किया डीयू के? भाई जाहिर सी बात है, कैंसिल अभी कल शाम को हो रहा है, वो भी शायद मिल रहा है 7 बजे के आसपास। मैंने वीडियो भी 2 मिनट के बाद दिया था। तो रात को तो कैंसिल ही हुआ है और फिर ट्वीट आप रात में डाल के आप क्या साबित करना चाह रहे हो कि क्या वीसी साहब ने रात को आपको बोला है कि हम मेरिट बेस पे जाएंगे? तो सिंपल सी बात है, वो पुराना ट्वीट है। आप उस ऐसे ट्वीट से भी बच्चों के अंदर एक हीन भावना ला रहे हो, बच्चे परेशान हो रहे हैं। मैं तो सिंपली बस एक बात बोल रहा हूं, इस बार मेरिट बेस किसी भी भारत यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होना चाहिए। अगर आपकी पॉलिसी है तो इस घटिया पॉलिसी को आप हटाओ, मेरिट बेस एग्जाम हटा दो, आप एंट्रेंस लो। अब एंट्रेंस किस तरीके से लोगे अभी आपके ऊपर है, क्योंकि बच्चों का बहुत लॉस हो रहा है और खासकर उन्होंने इतनी मेहनत किया है और बच्चों का और फ्रस्ट्रेशन में डालोगे, खासकर उन बच्चों को जिन्होंने इतने दिनों से अपनी तैयारी कर रखी है और आप उनको यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं दोगे तो उन बच्चों के ऊपर क्या जाएगा, आप 1 मिनट समझ लेना बैठ के। तो मेरे सभी जितने भी ऑफिसर्स हैं, यूजीसी, एचआरडी, एजुकेशन मिनिस्ट्री, चाहे जो लोग भी हो, इवन मोदी जी भी हैं, तो आप ये बात को ध्यान से समझें कि आपको कोई भी तरीका निकालो। बाकी देश को भी देख लो कोरोना से किस तरीके से सफर कर रहा है। हमारे देश को इतनी बुरी स्थिति में न ले जाओ कि बच्चों का एकदम दिवाला मतलब हिल जाए और वो पढ़ने की उम्मीद छोड़ दे। भाई यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना इनका सपना होता है। मेरे पास खुद ऐसे मैसेज आते हैं जो कई बार मेरे को रियलाइज कराता है कि यार कितना बड़ा सपना है इनके लिए।
तो ऐसे में आपसे विनम्र निवेदन है कि जो भी डिसीजन लो सही लो, जल्दबाजी में नहीं लेने की जरूरत है। जैसे हम लोगों ने इतना इंतजार किया है, थोड़ा सा और इंतजार करेंगे, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा सा आप जल्दी दिखाएं, कम से कम उस पर बातें करते रहे, बच्चों के दिमाग में एक बार डालते रहे कि हाँ बातें चल रही है और एक अच्छा डिसीजन दो। और बच्चे अपनी तैयारी किए हैं और वो तैयारी अपने एग्जाम में वो जाके दिखाएं और उनका सिलेक्शन उसी बेसिस पे, उनकी गुणवत्ता, उनकी क्वालिटीज के बेसिस पे हो। मेरिट बेस पे नहीं करूंगा, क्योंकि स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड में बहुत वेरिएशन है। बहुत सारे स्टेट ने अपने मार्क्स दे दिए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स नहीं दिए हैं। यूपी का आप सबको पता है, यूपी गवर्नमेंट का ये हाल है कि यहाँ परसेंटेज आता है तो बाद में लास्ट में ये वर्ड यूज करते हैं कि हम यूपी से पास हुए हैं, क्योंकि यहाँ परसेंटेज उतनी अच्छी नहीं आती है। तो रिक्वेस्ट है सभी लोग से, और जेएनयू में जो जिन लोगों का भी सपना है ये कंप्लीट होगा और इस बार इनको पेपर कराना चाहिए। मेरा पूरा एक अपना व्यू है, कराना चाहिए भाई। मेरिट पे मत रखो, आप एंट्रेंस कराओ, जिससे यूपी, बिहार, बाकी इधर के स्टेट के बच्चे भी उसमें जाके दाखिला ले, उनको भी एक मौका मिलना चाहिए। वो लोग भी परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। अब 10+2 में मार्क्स नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि वो उनकी क्वालिटीज कमजोर है, इसका मतलब ये नहीं कि इलाहाबाद में पढ़ने वाले पूरे बच्चे बहुत कमजोर हैं। यूपीएससी में आज भी रैंक ज्यादा मिलता है, बिहार में आज भी यूपीएससी सबसे ज्यादा सेलेक्ट होते हैं। तो ये रिटन है भाई, ये सब लोग जानते हैं, तो आप ऐसा ना करें। और ऐसा जो भी अपडेट होगा मैं चैनल पे लाऊंगा, जरूरत पड़ा तो मैं स्टॉर्म भी चलाऊंगा ट्विटर पे, उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यदि, क्योंकि मैं देख रहा हूं बाकी यूट्यूबर्स एकदम चुप्पी साधे हुए इन सब चीजों पे थोड़ा भी नहीं बोल रहे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले, इसके पहले भी मैंने एक एजुकेशन पे एक मैसेज डाला हुआ था, उस पे भी आप लोग आवाज उठाओ कि पहले ये जितने भी इससे जुड़े हुए लोग हैं, गवर्नमेंट है, इस पे बोले, एजुकेशन पे बोले, बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और आज की इस वीडियोस में भी आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा कि आप लोग ऐसे वीडियोस बनाओ, और ऐसा अगर होता है तो मिलकर आवाज उठाओ। आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, जितना कोशिश हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हम लोग का कोई भी अपडेट जो रहे या फिर कोई भी अगर हम लोग इनिशिएटिव यहाँ से उठाते हैं तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सको। और बाकी हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, चाहे स्टडी से हो, चाहे गाइडेंस से हो, चाहे सपोर्ट से हो, कहीं भी ज़रूरत पड़ेगा तो हम साथ हैं। और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें।